मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए। मोर बीजेपी मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ। जानते हैं आप। मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। गजब बेइज्जती है। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ खस कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। जब राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ ही दिन में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं। जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर है? कोई जेल में किसी को नहीं डाल सकता है। और राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है और अभी तो एसआई भी नहीं बन सकता है, तो वो कैसे मुझे जेल भेजे? कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हो और शायद मैं कुछ करता भी हूँ इसीलिए आरोप लगते हैं। उसको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, बहु विवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना पड़ा? हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिंदू आइस के अंदर। दोस्तों, आज की इस डिबेट वीडियो में हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों राहुल गांधी के साथ साथ अंजना ओम कश्यप को भी लपेट दिया है। दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा की यह डिबेट वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? आसाम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। क्यों? इसलिए हमारा स्टेट वी शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टुडे सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% इज मुस्लिम, 60% इज हिंदू। सो इन दैट सिचुएशन आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उल्टा हो ही जाएगा। मुझे लगता है पूर्वोत्तर देश के कई राज्यों में बीजेपी के गो टू मैन आप बन गए हैं, जिसमें पार्टी को कैसे अब सोचना है। मतलब अब तो कोई यकीन भी नहीं करता कि आप कांग्रेस से आए हैं। मोर बीजेपी मैं भी भूल गया। आप भी? हाँ। आज सबको भूल जाना भी सही है। कई लोग ये मानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं। सही है क्या? बीजेपी से ज्यादा तो बीजेपी नहीं हो सकता हो, बट अच्छा बीजेपी होने का कोशिश। बीजेपी से तो ज्यादा बीजेपी नहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन पूरा कट्टर बीजेपी बन जाओ, उसका प्रयास तो होते रहता है। पर ऐसी बात आप कांग्रेस में रहते हुए तो नहीं कर सकते। कांग्रेस में छोटा मोटा कर देते थे। छोटा मोटा कर देते थे। तब मैं छोटे नेता भी मैं छोटे था, तब कभी विधायक था, मंत्री था, हमारा जितना अधिकार था उसमें कर देता था। तो सोच नहीं बदला है। बट जो समय में असम में कांग्रेस किया था वो समय असम में बीजेपी नहीं था। एक तो मुस्लिम का पार्टी थे यूडीएफ बोल के, एक कांग्रेस थे। तो यू डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव तब। और थोड़ा सा राहुल गांधी का पहले कांग्रेस करने में भी इतना प्रेशराइज फील नहीं होते थे। अच्छा। तो अभी तो ठीक है। नाउ बीजेपी इज ए बिग पार्टी इन असम। तो इसीलिए कांग्रेस करना जरूरत नहीं है आपको। अब नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं और आप करीब से नहीं, मतलब जानता हूँ। जानते हैं आप? क्या बढ़िया था गुरु। नेता जानता हूँ करीब से। उनको कौन कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको? मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। गजब बेइज्जती है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत घूमते रहे।
लेकिन ये बिटरनेस तो नहीं आ गया कि बिटरनेस का क्या, मैं क्योंकि तो मामला उनके हंस के साथ- बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा बिटरनेस, आपने कोई मेरा फेस में बिटरनेस देखा है? मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। आपका टॉक शो में भी कोई लोग ये बात बोलते हैं, ये पहला बार ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ, बट दीज आर बैक्ड बाय एविडेंस नाउ। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ कस कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया, तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो अगर आपको हारना है तो उनको बुला लीजिए। मतलब आपको मदद मिलती है राहुल गांधी अगर आए तो? मैं तो इसलिए जब भी आते हैं मैं बहुत बढ़िया से शांति में 1 महीना तक, ऑफिस का काम भी मेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हैं। वो आने में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। और यही वजह है क्या कि अब राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ ही दिन में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा बात है, लेकिन जेल में डालेंगे देखिए आपको। वो कह रहे वो नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। देखिए जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर है? ये व्यक्ति का सिंपल लॉ भी पता नहीं है। इंडिया में कोई मिनिस्टर किसी को जेल नहीं डाल सकता है। इंडिया में कोई एक्सेप्ट पुलिस कोई जेल में किसी को नहीं डाल सकता है। और राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है, और अभी तो एसआई भी नहीं बन सकता है, तो वो कैसे मुझे जेल भेजे? आपने कहा कि ज्यादातर जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश के आए हुए हैं। नहीं, वो बांग्लादेश का ही है, एक्सेप्ट वी हैव ए इंडिजिनस मुस्लिम कम्युनिटी। कितना? 3 to 4%। 3 to 4%। 3 to 4%। और बाकी का आप कह रहे हैं अगर 40 अभी है? बाकी सारे लोग बांग्लादेश से आए हैं, बट कौन सन में आए हैं लीगली? 71 में आए हैं, 51 में आए हैं, अलग बात है, बट 37% ऑफ देम ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। लेकिन वही आप बोलेगा नहीं नहीं तो मैं 1951 से आया हूं इसलिए मैं इंडियन हूं, तो कोई बोलेगा मैं 1971 में आया हूं इसलिए मैं इंडियन हूं। तो ये तारीख और सन के डिफरेंस है, बाकी इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट दैट सब लोग बांग्लादेश से ही आया हुआ है। 2011 के सेंसस में लगभग 34% आया था, आप कह रहे हैं अभी 40 है, और आपने दावा किया है कि 41 होते होते वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे। 34.5% है 2011 एंड डिकेडल ग्रोथ इज 4%। सो 2021 में 38 हो गया एंड 2027 में अनदर 2 हो गया। सो जो 40% है ये स्टेटिस्टिकल प्रिजम्पशन है, हो सकता है आधा % उधर उधर होगा। ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली 4 to 5% right from 1961. So we are facing this. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप हैं तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट बोला है ये डेमोग्राफिक इन्वेशन है, ये अटैक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका घर में जन्म ले लिया, वो नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो घुसपैठ उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है, लेकिन एक जो इंटरनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। तो जैसे आपका अगर मेरा बच्चा 2 हो तो घुसपैठियों का बच्चा 7 होगा, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। और घुसपैठी आते हैं, ये भी एक रीजन है। सो होम ग्रोन ऑफ इलीगल इन्फ्लिटेटर्स, जैसे हमारा असम का जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 2 बच्चा होगा, बट जो इमिग्रेंट्स होगा उनका 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। तो और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि 11 साल में ही बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग ने बंद किया, टीनेज प्रेगनेंसी में बंगाल असम हम लोग बहुत आगे है। तो अभी वी हैव टर्न इट अराउंड, अभी 5 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन यू नीड सम मोर टाइम। में काफी काम हुआ है, लेकिन यू नीड सम मोर टाइम। अब आते हैं सवाल पर कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी
कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हो और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं, आप बहुविवाह हो तो बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है, हाँ। उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। आप भी लेकिन मानते हैं इस बात को कि 10,000 ही बना नीतीश कुमार के लिए चमत्कार? नहीं, देखिए मेरा लगता है, पहले देखिए 10,000 में आपको हमारे जो वोटर है वो उत्साहित होके वोट देगा, लेकिन अगर 10,000 का कारण ही जीतेगा तो मुसलमान लोग भी हमें वोट देना चाहिए था, तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतना नहीं चाहिए था। सो जो चुनाव जीते ये नीतीश कुमार की सुशासन और मोदी जी का नेतृत्व के लिए, उसमें 10,000 एक एलिमेंट होगा, लेकिन हर लोग तो 10,000 नहीं मिला है, लेकिन वोट से तो जितना लोग 10,000 मिला है उनसे तो हम दुगुना वोट मिला हो, तो बाकी लोग ने हमें क्यों वोट दिए? तो इसीलिए दैट इज ए, आप बोल सकते हैं कि इसका एक प्रभाव रहा, लेकिन आप इतना सिंपलिस्टिक बता देगा कि लोग चुनाव 10,000 के लिए देते हैं। आई थिंक दैट इज नॉट द वे पीपल वोट फॉर। ठीक, अभी हम 1 लाख करके भी दूंगा तो हमारा असम में काफी वर्ग मुझे वोट नहीं देने वाला है। कौन सा वर्ग? जो हम लोग बोलता हूँ, हमारे मियाँ मुसलमान लोग, अगर मैं 1 लाख करके मुझे बोलेगा ये सीएम साहब बहुत अच्छा है, एक लोगों ने मुझको बताया कि आपने मुझको इतना मदद किया, मैं आपको जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। बोला आपको? हाँ, मुझे बोलते रहता है जे जरूरत पड़ने से आपको मैं किडनी दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। तो इसीलिए वोट एक आइडियोलॉजी के लिए होते हैं, मैं दोष नहीं देता हूँ। ये वोट खाली कोई स्कीम के लिए वोट हो जाता है, ये नहीं होते हैं, लेकिन आपको स्कीम भी करना है, बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, यू हैव टू डू समथिंग, बट खाली उनके लिए ही आपको वोट मिलता है, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक असेसमेंट होते हैं। इसी पर मेरा अगला सवाल है कि कभी आपने सोचा कि किडनी दे दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो? सोचना चाहिए उनको, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उनके लिए अच्छा काम नहीं करता हूँ। खुल्लम खुल्ला मतलब नहीं, देखिए वो लोग पर्देदारी, देखिए वो लोग हमारा फॉरेस्ट का जमीन कब्जा करके रखते हैं, अराउंड 10 लाख एकड़। तब हमें खाली नहीं करना पड़ेगा, एज ए सीएम दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई मर्द दूसरा शादी करता है, मुझको उनको जेल भेजना है, दैट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये काम करता हूं तो मुझे कैसे वोट देगा? तो मतलब सच है कि आप कानून लाए ही बहुविवाह के खिलाफ ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए? हाँ, आप पहले 10 साल तक पनिश हो जाए, 10 साल तक पनिशमेंट मिले, 10 साल तक का बाद बीजेपी को वोट देने वाला है ये लोग। 10 साल के बाद? बिकॉज देन बैड एलिमेंट्स विल बी न्यूट्रलाइज। अच्छा, जो ये एलिमेंट है ये लोग न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर जमीन उनका कब्जा में नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा जमीन में ही रहेगा, वो भी एक ही शादी करेगा, हम भी एक शादी करेगा, तो हमारा भी जो भी हम भी हमारा बेटी को प्रॉपर्टी का राइट्स देता हूँ वो लोग भी देना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे समान हो जाएगा। मोदी जी का 10 साल शासन रहेगा तो सब कुछ समान हो जाएगा। अच्छा, बहुविवाह इतनी बड़ी समस्या थी क्या असम में कि आपको कानून लाना बहुत पड़ा? बड़ा, किसलिए आप में क्षमा कीजिए, हाँ। अगर आपका हस्बैंड दूसरा शादी करता है तो आपको कैसा लगेगा? तो द पेन, आप भले आपका लेवल में भी हु इज अदरवाइज कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट, किसी का ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, लेकिन इट इज ए बिग इमोशनल, एक बहुत ही डिफरेंस करता है जो भी हो। अगर मेरा माँ भी ये सिचुएशन को फेस करता है, पीपल गेट्स लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, नोबडी एबल टू रिकॉन्साइल। तो सरकार किस लिए होते हैं?
राहुल गांधी हर जगह वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, आपको क्या लगता गांधी पागल आदमी है यार, राहुल का बात क्यों पूछते हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह डिबेट वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आपकी इस डिबेट वीडियो में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।